हेलो। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं जो हमेशा ही इम्पोर्टेंट है और प्री और मेन दोनों में आता है। वो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो लगभग उसमें से हर बार ही आता है। जो क्वेश्चन है वो होता है डिहाइड्रेशन के ऊपर होता है। ये डायरिया डायरिया तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि डायरिया क्या होता है। तो उसमें उसको पूरा डिटेल में पढ़ने का कोई ज़्यादा है नहीं कि भाई क्रोनिक को क्या होता है और एक्यूट क्या होता है, वो सब चीज़ें। उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एक तो टाइप में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन कौन सा टाइप है। तो उसका तीन टाइप होते हैं। एक होता है नो डिहाइड्रेशन, एक होता है सम डिहाइड्रेशन और एक होता है सीवियर डिहाइड्रेशन। बहुत लोग वो कर देते हैं एक माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट, सीवियर। तो वो बिल्कुल भी नहीं है। एक बार प्री में एक क्वेश्चन आया था कि टाइप पूछा था और टाइप में से एक एस्पेक्ट बाहर निकालना था। तो उसमें सम भी था, मॉडरेट भी था और सीवियर भी था। तो ऐसे ही क्वेश्चन थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप से। तो हमेशा याद रखना कि डिहाइड्रेशन है वो उसमें तीन टाइप, एक तो नो डिहाइड्रेशन, एक सम डिहाइड्रेशन, एक सीवियर डिहाइड्रेशन। इसमें और इसमें इसका जो मैनेजमेंट एक ये आया था क्वेश्चन, और इसमें दूसरा क्वेश्चन हाँ वो इस बार भी जो मेन था उसमें आया था शायद कि जो मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन का क्या है। और तीनों जो टाइप है उनके अलग अलग मैनेजमेंट है। इस बार उसमें से शायद प्री में एक क्वेश्चन आया था कि जो सम डिहाइड्रेशन में उसमें अपन ओआरएस का देते हैं तो कितना देते हैं। और एक जो दूसरा क्वेश्चन ये आया था इस बार मेन में ही, या शायद मेन में आया था, जिंक का जो डोज था वो पूछा था। तो अब हम इसका एक डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट के ही ऊपर, जो IMNSCI और WHO के अकॉर्डिंग। जो इसमें तीन प्लान होते हैं। एक होता है प्लान ए। तो प्लान ए में होता है नो डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन में क्या करना है, उसका अंदर हम होम मैनेजमेंट ही करेंगे। एक तो अपन ORS देंगे और एक जिंक थेरेपी देंगे, ठीक है। और इसमें भी ये कंटेंट याद रखना कि जो सम नो डिहाइड्रेशन है उसमें ORS और जिंक थेरेपी देंगे, होम मैनेजमेंट ही कर लेंगे नो डिहाइड्रेशन में। अब उसमें एक बार आता है कि ये 2 साल से कम है तो उसके अंदर हम 50 से 100 ml पर लूज स्टूल देंगे। एक लूज स्टूल होगा तो अगर बच्चा 2 साल से कम है तो उसके अंदर 50 से 100 ml पर लूज स्टूल, एक लूज स्टूल किया अपन ने 15 से 100 ml के बीच में अपन उसको ORS का घोल दे दिया, ठीक है। दूसरा है कि 2 साल से 10 साल के बीच में अगर बच्चा है तो उसके अंदर अपन देंगे 100 से 200 ml पर लूज स्टूल, ठीक है। और तीसरा है अगर 10 साल से ज़्यादा बड़ा है तो एज मच एज चाइल्ड, जितना बच्चे को चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये होगा प्लान ए। इसमें हम ओनली होम मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा हो गया प्लान बी। प्लान बी में आएगा जैसे सम डिहाइड्रेशन, कुछ किया है तो उसके अंदर अपन ORS देंगे, जिंक थेरेपी देंगे, उसके साथ में अपन RL थेरेपी भी देंगे, ठीक है। और इसके अंदर लगभग देंगे जो 75 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे, और वो 4 से 6 घंटे के अंदर दे देंगे। और फ्लूइड तो चल ही रहा है वो, जो ये 75 ml पर केजी बॉडी वेट है, पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है जो ORS का गोल है वो ORS का गोल देंगे, और जो फ्लूइड है वो तो RL चल ही रहा है, ठीक है। और तीसरा है प्लान सी। प्लान सी में एक सीवियर डिहाइड्रेशन आता है। उसमें अपन क्या क्या है, ORS नहीं देंगे बिल्कुल भी, और ओनली IV फ्लूइड देंगे। और IV फ्लूइड में क्या देंगे, जो RL है वो देंगे, ठीक है। अब इसमें भी आता है कि अगर बच्चा 6 साल से कम 1 साल से कम का है तो अपन उसको 100 ml पर बॉडी केजी वेट के अकॉर्डिंग 6 घंटे के अंदर देना है, अगर 1 साल से कम है। अगर 1 साल से ज़्यादा है तो 3 घंटे के अंदर देना है 100 ml पर केजी, ठीक है। तो अब क्या है कि उसको 100 ml पर केजी देंगे अगर 1 साल से कम है, और अगर 1 साल से ज़्यादा है तो 3 घंटे के अंदर ही दे देंगे। अब उसमें भी 6 घंटे का भी 2 बार में डिवाइड किया हुआ है। अगर जो स्टार्टिंग का जो एक घंटा है उसके अंदर हम 30 ml पर केजी वेट के अकॉर्डिंग देने, और नेक्स्ट जो 5 घंटे हैं
उसमें अपन 70 देंगे, तो 70 और 30 प्लस में 100 हो गया। अगर ये है मतलब 1 साल से पहले, अगर वही चीज़ अगर 1 साल से ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो उसके अंदर 3 घंटे का, पहले बोला था मैंने कि 3 घंटे के अंदर देने हैं 100 ml, ठीक है। तो अब 3 घंटे का कैसे डिवीजन करना है कि मतलब जो आधा घंटा है जो आधा घंटा है उसके अंदर अपन 30 ml देंगे, और जो 2.5 घंटा है उसके अंदर अपन 70 ml देंगे, ठीक है। ये हो गया मतलब डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट फ्लूइड के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ये क्वेश्चन आता है कि मतलब इसका डिवीज़न आता है कि इस सब में क्या देंगे, नो डिहाइड्रेशन में क्या देंगे, और सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या देंगे। याद रखना कि सीवियर डिहाइड्रेशन में कभी भी ORS और जिंक थेरेपी कभी नहीं देंगे, ओनली IV फ्लूइड देंगे, और IV फ्लूइड में ओनली RL देंगे। और RL का डिवीज़न किस तरह से होगा कि 100 ml देंगे 6 घंटे के अंदर, अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो, ठीक है। 100 देंगे, 100 का कैसे डिवीज़न होगा भाई, 30 एक घंटे में दे देंगे तुरंत, और 70 है जो वो 5 घंटे के अंदर देंगे। अगर 1 साल से बड़ा है तो 30 ml है वो तो आधा घंटे के अंदर दे देंगे, और जो 70 ml जो बचा हुआ है वो अपन 2.5 घंटे के अंदर दे देंगे। अब दूसरा है कि डायरिया के अंदर एक डिसेंट्री होता है, सेप्सिस और डिसेंट्री, उसका मैनेजमेंट के लिए अपन ड्रग ऑफ चॉइस होता है सिफ्रोफ्लॉक्सीसिन, अगर वो नहीं है तो अपन सेफ्ट्रेक्सोन भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक इस बार जो नॉरसेट हुआ था मेन के या शायद प्री के अंदर आया था, मतलब थोड़ा कन्फ्यूज हूँ मैं, उसमें जिंक थेरेपी का आया था कि जिंक का डोज पूछा, तो उसमें ऑप्शन में 10 भी था, 20 भी था, 15 भी था, तो उसमें मैक्सिमम लोग उसमें कंफ्यूज थे, मैं तो उसको छोड़ के आया था। तो उसका जो होगा, ये पहला तो ये है कि अपन जिंक किस में यूज़ करते हैं, मतलब जिंक अपन देते हैं तो उसका क्या यूज़ है, तो उसका है कि रीएपिथेलियल जो गट है, मतलब इंटेस्टाइनल है, उसका जो एपिथेलियम है उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और इसमें अगर मतलब इसका जो डोज होता है, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो अपन उसको 10 mg पर डे के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। अगर वही बच्चा 6 महीने से ज़्यादा है तो 20 mg पर डे के अकॉर्डिंग देंगे। तो ये क्वेश्चन थे, मतलब एक तो ये जिंक वाला था और एक वो डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट था। वो हमेशा ही क्वेश्चन आता, हर बार इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि वो आते ही आते हैं। तो ये याद रखना। थैंक यू।